साहेब जी, साहेब जी ऑडियो वीडियो ठीक है? आपका माइक्रोफोन ऑफ है सर। अच्छा, मैं देखता हूँ। माइक्रोफोन आपका ऑफ है। हाँ, अब ठीक है साहेब? अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अच्छा। कलौ मोहागारे विषय विषसंतप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवर्णानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री जैस परमहंस जागेश्वर साहेब जी, परम आदरणीय अन्य सभी महंत साहिबों, आदरणीय सभी भक्त हंसजन, भक्तिमती माताओं बहनों, परम पावन अवसर 2022 प्रारंभ हो चुका है और यह द्वितीय रविवार का सत्संग आप सबको, हमारे मॉरिशस देश के सभी महंत साहिबों और हमारे श्री कबीर काउंसिल के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी की ओर से नए वर्ष की हार्दिक मंगल कामना और सभी के लिए सादर 3 बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत सुंदर अभी हम सब लोगों ने प्रवचन सुना डॉक्टर जयदास जी के माध्यम से ज्ञान योग, भक्ति योग और सहज योग के बारे में। बहुत सुंदर ढंग से साहिब जी की जो भाषा है और इतना प्यार और इतना भक्ति से भरा हुआ, हम सब लोग हर बार जब उनको सुनते हैं तो वो हमारे हृदय तक पहुंचता है और हम सब लोग उस सत्संग के आनंद में भाव विभोर होकर स्नान करते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर हमारे आदरणीय महंत साहब जी ने रखा है, बीज, इन इंग्लिश सीड। तो यह जो बीज है, निश्चय ही हम सब लोग जानते हैं कि बिना बीज के तो कोई भी वृक्ष उगता नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डालियों के हम कलम लगाते हैं और वो डालियों के माध्यम से पुनः एक वृक्ष तैयार हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो भी संसार में इस प्रकार के पौधे हैं, वृक्ष हैं, सभी के लिए कोई न कोई बीज बना हुआ है। लेकिन हमारे जीवन में क्या बीज है, इसकी चर्चा आज के विषय का, आज के मंतव्य का विषय है। और जब हमने पूछा, हमारे आदरणीय महंत साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि साहब जी, हम सब लोग जब एक अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ करते हैं तो हमारी यात्रा का प्रथम सोपान होता है भक्ति, और भक्ति का ही ये जो बीज है, यही आज के विषय का मुख्य विवेचनीय तत्व है, जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों को लेकर के करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग होए अनंत, भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत, सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि हम सब लोग का जो यह अध्यात्म की यात्रा है, अभी हम लोग जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इनको मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूं कि कोई व्यक्ति बहुत धनवान घर में जन्म लिया, कोई मध्यम घर में, और कोई व्यापारी के घर में, कोई पढ़े लिखे विद्वान के घर में। लेकिन यह पिछले जन्मों के बीच का ही प्रभाव है
कि हम सब लोग गुरु की शरणागति में आए। गुरु की हम लोगों ने सत्संग किया, गुरु के साथ में गुरु भक्ति की, गुरु से हम लोगों ने दीक्षा प्राप्त किया और इस सत्संग की यात्रा में चल रहे हैं। जिस प्रकार संस्कृत में कहा गया, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। जिस प्रकार एक कुम्भकार नए घड़े को बनाता है और उस पकने के पहले, सूखने के पहले जो कुछ घड़े पे लिख देता है, वो सदा का सदा जब तक वो घड़ा है तब तक वो बना रहता है। अर्थात इसी प्रकार से ये जो भक्ति का बीज है, अगर हमारे जीवन में आ गया तो चाहे किसी भी जन्म में हम लोग जाएं, चाहे किसी भी घर में हमारा जन्म हो, चाहे वो घर सात्विक वृत्ति का हो, तामसी वृत्ति का हो, राजसी वृत्ति का हो, लेकिन कभी न कभी यह बीज हमारे जीवन में आगे हमें अध्यात्म की ओर ले जाने में सहायक होगा कि हम उस जो वहां का वातावरण है उससे मुक्त होकर के अध्यात्म की यात्रा में हम प्रवेश कर पाएंगे। यह बीज का प्रथम लक्षण है। यही कारण है कि हम सब लोगों को कहा जाता है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ें, सत्संग से जोड़ें, जहां पर गुरु दर्शन कर सके, संतों का दर्शन हो सके, ऐसे स्थान पर ले जाएं जिससे कि उनके अंदर भी भक्ति का बीज का प्रादुर्भाव हो जाए और वो भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी अपने जीवन में जब उनको स्मरण आएगा कि मैं दादा के साथ, दादी के साथ मैं किसी सत्संग में जाता था, संत का दर्शन करता था, उनकी वाणों वचनों को सुनता था, तो यह विचार उसके मन में आएगा कि मुझे भी उस मार्ग में चलना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति भाव भादो सबही चली घराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। श्री सद्गुरुवे नमः। क्योंकि भक्ति तो ऐसी चीज है कि देखा देखी जो लोग करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, बाद में फिर वो कम हो जाती है भक्ति। क्योंकि जिस प्रकार से उदाहरण सदगुरु कबीर साहब ने दिया कि भारत के समय के अनुसार सावन भादो का जो समय होता है वर्षा का ऋतु, और उस समय जो भी सामान्यतः छोटी छोटी नदियां भी बड़ी वेग से चलती है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है, वर्षा का ये अवसर होता है। लेकिन वह नदी विशेष रूप से सराहनीय है जो जेठ मास भारत में सूखा का समय होता है। उस समय जिस नदी में जल हो उस नदी की विशेषता होती है। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इन नदियों की महानता क्यों गाई गई? क्योंकि उस समय अर्थात 12 महीने इसमें जल भरे रहते हैं। और ये जो भक्ति के चिन्ह के बारे में कि हम कैसे जानेंगे कि ये भक्त है, तो सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर साखी के माध्यम से कहा कि 4 चिन्ह गुरु भक्ति के प्रगट दिखाई देत, 4 चिन्ह गुरु भक्ति के प्रगट दिखाई देत, दया धर्म याधीनता पर दुख को हर ले। श्री सद्गुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर में 4 गुण होते हैं। जैसे संतों के लक्षण सदगुरु कबीर साहब ने बताया, दया, गरीबी, बंदगी, इसी प्रकार भक्त के जीवन में भी 4 लक्षण होते हैं। उसके अंदर दया, धर्म की प्रवृत्ति और आधीनता। आधीनता का अर्थ होता है कोई भी वस्तु उसके पास में मूल्यवान है लेकिन उसके प्रति उसका अहंकार नहीं होता है, और यथासंभव जो भी उसके पास में है ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, बल के माध्यम से, धन के माध्यम से दूसरे के दुख को समाप्त करने का, उन दूसरों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कौन लोग भक्ति नहीं कर सकते? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। श्री सद्गुरुवे नमः। ये जो बीज है जब अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर अंकुरित भी हो गया और अंकुरित होने के बाद, अर्थात कहने के लिए तो हम भक्त हैं कि हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में काम की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर में है, तो ये हमारे भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और
इनको जब तक हम नहीं जोड़ सकते, अगर हमारे जाति का अभिमान आ गया, जाति वर्ण कुल खोज, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार है, चाहे वो बल का, बुद्धि का, धन का, सौंदर्य का, तो ये सभी हमारे भक्ति के मार्ग में बाधक है। क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो ये अहंकार का है। अहंकार चाहे किसी भी प्रकार का हो, अहंकार से मुक्त होने की बात बार बार सदगुरु कबीर साहब हमें सिखाते हैं। बहुत सुंदर अभी बात हमारे डॉक्टर जयदास साहब बतला रहे थे गुरु महिमा, क्षमा करें, ब्रह्म निरूपण ग्रंथ के बारे में, कि ब्रह्म निरूपण के 196, 197, 198 और 199, 196, 97, 98, 99, मैं उन श्लोकों को आप लोगों को सुनाता हूं, क्योंकि सुनना भी इन ग्रंथों के इन श्लोकों का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सदगुरु कबीर साहब ने जो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, अभी संक्षेप में डॉक्टर जयदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से बतलाया उसको। उसमें सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बतलाया, गुरुरार्चनं चरम मुख्यम, द्वितीयं साधु सेवनम, सन्नाम रत्नम स्नेहा, तृतीयमेतदेव हि, श्रवणं ज्ञान वाक्यस्य, श्रद्धेत चतुर्थकम, ततो भवेत् तदस्य माया भावश्च पंचमम्, सारा सार विवेकस्तु षष्ठं च कथ्यते बुधै, सत्यवाक्य समुच्चारः सप्तमं परिचक्षते, अष्टमं समदृष्टिश्च, नवमं शीलता गुणः, एतेन गुणा भक्तिर् भवाब्धौ तरणीः समाः। अर्थात इन 4 श्लोकों के माध्यम से कभी इसकी विस्तृत चर्चा भी हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति का जब अंग आएगा, सदगुरु कबीर साहब ने विशेष रूप से हमारे जितने भी संत हो, महंत हो, भक्त हो, जो भी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आ गए हैं, गुरु दीक्षा ले लिया है, उनके लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर हम कुछ भी न कर सके तो सत्य नाम का जाप करें, अहंकार रहित होकर के जीवन बिताएं, सत्य के पालन अर्थात वाणी से, कर्म से पालन करें और निर्मोही बने अर्थात निरासक्त बने, अटैचमेंट से हम दूर रहें। अगर यह भी हम कर लेते हैं तो निश्चय ही कि हमारी ये जो भक्ति का बीज है, चाहे हमारा पुनर्जन्म भी होगा तो उस जन्म भी हम भक्त के ही जीवन हम जिएंगे। चाहे किसी भी प्रकार के घर में हमारा जन्म हो, किसी भी देश में हमारा जन्म हो, किसी भी संप्रदाय में हमारा जन्म हो, लेकिन ये भक्ति का बीज सदा हमारे अंदर में रहेगा। इसलिए प्रयास करें, जो भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको सत्संग से जोड़ें, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही ये भक्ति के बीज की प्राप्ति होती है। और जिसके जीवन में भक्ति का बीज आ गया, ये बीज ऐसा है न तो गलता है, न जलता है, न इसको जो है कोई किसी प्रकार से सुखा सकता है। ये बीज है जो कि सदा ही निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने वाला है। अर्थात एक बार अगर यह भक्ति का बीज हमारे जीवन में आ गया तो ये मुक्ति तक पहुंचाने वाली यात्रा है। तरणी समा, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि ये जो नवधा भक्ति है, ये भव सागर से, तरणी संस्कृत शब्द है जिसको हम इंग्लिश में बोट कह सकते हैं, तो ये जो नाव है, नौका है, तरणी है, ये हमारे भव सागर से पार करा देता है। और इसमें गुरु कृपा की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। ये बीज हम सब लोग धारण करें और इसका प्रथम सोपान यही है सत्संग। सत्संग के माध्यम से इस बीज को हम सब लोग बराबर सत्संग के माध्यम से उसमें जल का सिंचन करते रहें, जल डालते रहें, जिससे कि भक्ति का बीज बराबर पौधा से वृक्ष बने और वृक्ष के बाद फिर जो है ये सभी प्रकार के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सभी फल हैं इसके भक्ति के, वो सब हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो आज के सुंदर विषय के माध्यम से थोड़ा सा कुछ चर्चा करने का प्रयास हमारे माध्यम से हुआ। पुनः आप जितने यहाँ इस समय जुड़े हुए लोग हैं, सभी को हम अपने मॉरिशस कबीर काउंसिल की ओर से 3 बार सभी को साहे बंदी कहते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।